हम मत आ रही है आँख से, हमारे बराबर यहाँ से चले ले, कहीं सोचा सोचा चक्कर भी आ जाला। हमारे बच्चा के बड़ी तकलीफ है। निवेदन है कि हमारे बच्चे के लिए कुछ जो है आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। और हमारा बच्चा जो है अगर चलने लगेगा तो इसके लिए आप लोगों को शुक्रिया। हमें आप लोग से हाथ जोड़ती कि हमारे बच्चा के कुछ मदद कर दिल जा। हमारे बच्चा उठ के ठड़ा जाए तो हम जिंदगी खराब करने की बदी जानब हमन के कौनो आधार ना रह गल है। एक पैसा के मन नस्तवान हो गए कि बच्चा के पाए के मन कहीं जा ना पाओ या कहीं छोड़ के जाए जाके ऋण कर्जा खोजा खातिर, तो वो हमारे बच्चा कल पर लगी पानी बिना दाना बिना कौनो आधार हमन के। रोने वाला का दर्द कौन सुनने वाला है? गिड़गिड़ाने वाले का दर्द कौन सुनने वाला है? बस तो लोग आज के समय में रोटियां सेकने चले आते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जिला गाजीपुर के गाजीपुर विधानसभा और इसी विधानसभा के अंतर्गत एक गांव है सम्मनपुर। सम्मनपुर में एक ऐसा परिवार जो आज घुट घुट के मर रहा है। घुट घुट के इसलिए मर रहा है कि आज उसके पास ऐसी तंगी है, जिस तंगी से गुजर रहा है शायद दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं गुजर रहा होगा। क्योंकि तंगी का मात्र सिर्फ नाम ये नहीं है कि सिर्फ उसको खाने के लिए नहीं है। तंगी का नाम ये है कि उसके घर में एक होनहार बच्चा जो महज अपने परिवार में खुश रहता था, समय गुजरता जाता है। एक एक्सीडेंट में ऐसा चोट आती है उसको कि आज तक वो कभी बेड से उठ नहीं पाता है। स्थिति कैसे है, किस तरह से है, उनके परिवार के लोग हैं और परिवार के लोगों से जानेंगे कैसे कैसे क्या हुआ था। और आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उसके लिए नहीं है कि सिर्फ इस वीडियो को देख करके आपको स्किप कर देना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद इस परिवार के लिए कुछ सोचना भी है। हमारे साथ मौजूद हैं उस परिवार के लोग जो बच्चे के माताजी हैं और पिताजी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की जब कार्यकारिणी गठित हुई थी, जब बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुई थी, उस समय माननीय कांशीराम साहब जी संस्थापक हुआ करते थे। और उनके साथ 1986 के लगभग जा करके साइकिल से चल करके कदम से कदम मिला करके सरकार बनाने में पूरी भूमिका निभाई थी। और आज ऐसी स्थिति है कि उसी बहुजन समाज पार्टी के लोग ना इनसे कभी मिलने के लिए आते हैं, ना कभी इनसे कोई बात की जिक्र करते हैं, ना कभी ज़रूरत पड़ती है तो इनकी तरफ देख पाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनती है, फिर भी इस कार्यकर्ता के ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता है। कार्यकर्ता को कभी ज़रूरत भी नहीं थी कि हमारे पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन आज एक ऐसी तंगी है कि इनका एक होनहार बेटा जो अजीत कुमार लगभग 20 से 23 वर्ष का उम्र है और आज लगभग 7 महीने से बेड पर है। आपको दिखा दूं, ये वो बच्चा है जो आप देख रहे हैं कि यह लगभग 7 महीने से ऐसी स्थिति है कि यह कभी बेड से उठ नहीं पाता, न किसी से बात कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ गर्दन और जुबान चलती है। वो भी आज ऐसी स्थिति है कि चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है। गर्दन से नीचे का शरीर थोड़ा भी काम नहीं करता है। कैसे क्या हुआ था इनके पिताजी से जानेंगे। पिताजी क्या हुआ था पहले ये बताइए आप। लड़का जो है पढ़ रहा था, लेकिन जो है शादी किए 2020 में। शादी हुई इनको? नहीं, शादी नहीं, लड़की की शादी किए थे। तो कुछ कर्ज भी हो गया था। हम पढ़ रहा था, हम कहें कि चलो पढ़ो, कोई बात नहीं है, लेकिन तो करा के पढ़ाई भी करेंगे। और मैं जो है थोड़ा काम के चक्कर में जा रहा हूँ। वो लालगंज गया था काम के चक्कर में और तार बना था पिलर पर और नीचे जो है वायरिंग की पाइप थी और उस पर बैठा, अचानक चोट लगी। अब वो खड़ा होकर सलाने लगा, बस गर्दन के बगल गिर गया। अब यहाँ पर जो है गर्दन की हड्डी टूट गई है और उसको पूरा जो है समझिए 1.5 बाल्टी, हाथ पर काम नहीं कर रहा है। इलाज भी कराए लेकिन इलाज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
20 वर्ष की उम्र में बच्चों का अभी वो समय शुरू होता है कि वो कुछ करना शुरू करते हैं, लेकिन 20 वर्ष की उम्र में इनकी बच्ची की शादी होती है और उस शादी की वजह से इतना कर्जा बढ़ जाता है कि अजीत कुमार अपने आप को ये सोचता है कि पिताजी कब तक कर्ज भरेंगे। निकल पड़ता है काम के लिए और काम के दौरान ऐसी स्थिति आती है कि उस छत से गिर जाता है और गर्दन में चोट लगने की वजह से पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। आज ऐसी स्थिति है कि 7 महीने से लगातार वो बेड पे पड़ा हुआ है और बेड पे पड़े होने के बावजूद उसी दौरान 2022 का चुनाव आता है। 2022 के चुनाव में सारे लोग जितने भी नेता थे इसी रास्ते गुजरते थे, लेकिन कभी इनके परिवार में झांकने की कोशिश नहीं की। अभी उसके पीछे क्या क्या राज है आप समझ सकते हैं कि जब दुख पड़ता है तो कोई साथ देने वाला नहीं होता है, जब सुख आता है तो सभी लोग कहना शुरू कर देते हैं कि भैया अब हमारी आप मदद कर दो। 1986 में जो है हमने बहुजन समाज पार्टी का जो है सदस्यता ग्रहण की और तब से वर्क कर रहा हूँ। तब से उसी फील्ड में काम हाँ, उसी फील्ड में काम करता हूँ। यहाँ से नहीं, पंजाब भी किया, यहाँ भी किया और बहुत वर्क किया। इतना वर्क किया कि समझिए कि उस ज़माने में कोई पार्टी जानता नहीं था। लालटेन ने का जो उसको अपना कड़र दिलवाते थे, करते थे सब कुछ, लेकिन मैं सोचा नहीं था, हमको उम्मीद नहीं थी या आशा भी नहीं करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमको मदद करे या कोई MLA भी मदद करे। लेकिन ऐसा हादसा हो गया कि मैं टूट गया। जो मैं जो है हमको सर्विस भी मिली थी इफ़को फर्टिलाइज़र में, उसको भी छोड़कर जो है मैं ट्रेनिंग देने चला गया बहुजन समाज पार्टी का। हमको इतना एक मिशन का था इसलिए काम किया। इतना समाज सेवा में इतना जुनून था कि आप समाज सेवा करने चले गए और उसके बाद सब कुछ छूटता चला गया और आज स्थिति है कि दाने दाने को मोहताज है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इनके घर में एक ऐसा मृत, समझ लीजिए मृत ही बच्चा है जो बोल नहीं सकता, न बातें कर सकता, न कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे एक मशीन रखी हुई है, इस मशीन को जानते हैं, ये मशीन वो चीज़ है जो एक विकलांग को ढोने का सहारा बनी हुई है, लेकिन आज ये धूल खा रही है इसलिए क्योंकि बच्चा कभी उठकर आज तक इसे बैठ नहीं पाया। और आपको बता दूं कि शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं बस इसी तरह कर रहा हूं, ये पूरे झोले में पड़ा हुआ है सारा सर्टिफिकेट। ये कौन सा सर्टिफिकेट है? मेडिकल का है, क्योंकि ये सारे मेडिकल्स में देखिए BHU ट्रामा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ये सारी चीज़ें हैं। और अजीत के नाम से 22/11/2021 में ये सब कुछ हुआ था और आज भी इनको कोई भी व्यवस्था नहीं मिल पाई। और आज स्थिति ये है कि दवा कराने के लिए पैसे नहीं हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हम कर क्या पाएँ। और आपको बता दूं कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ज़रूरत है तो आपको इनकी हेल्प करने की। बहुत सारे आपने वीडियो हमारे देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो मैं करता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन आज मैं भीख मांग रहा हूँ आप लोगों से। क्योंकि आज इसलिए भीख मांग रहा हूँ कि ये परिवार टूट तो चुका ही है, लेकिन अब इसको संवारने, इनको भी, इस परिवार को संवारने की ज़रूरत है और संवरेगा तब जब आप मदद करेंगे। आपने बहुत से लोगों के लिए मदद की है। गाजीपुर से गिड़गिड़ा रहा हूँ कि गौतम जी के लिए थोड़ा सा डोनेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चा स्थिति ऐसी है कि कब तक कैसे रहेगा आप भी समझ सकते हैं। कि आज किसी को बुखार हो जाता है तो 200 रुपये की दवा के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते हैं। और आज जो परिवार बनारस ट्रामा सेंटर में जाता है और अपने बच्चे को किस तरह से पाल पा रहा है, और लगभग आज लाखों रुपए के इस परिवार के ऊपर कर्ज है, लगभग लाखों रुपए कर्ज होंगे। और आप क्या काम करते हैं चाचा? काम क्या करते थे? पार्टी का सेवा ही किया, समाज का सेवा ही किया। अभी क्या करते हैं? अब तो घर पर हैं, अब तो लड़के का ही सेवा कर रहे हैं। लड़के की सेवा कर रहे हैं। अब तो कुछ करने के लिए कहीं जा भी नहीं सकते। अब तो कर्ज भी नहीं मिलता होगा। नहीं। और इसके बाद जो हम तो कर रहे हैं कि अगर समाज के बजाय हमने 30 साल जो समाज में गवाया, बहुत आदमी कमाया। अगर हम 30 साल पैसा कमाया होता तो आज पैसा मुझे काम देता। लेकिन जो आदमी कमाया वो आदमी किसी काम के नहीं आए। आज उनकी माता जी हैं, अजीत की माता जी, कैसे खाना खा पाते हो? अपने हाथे खाना खियावे के लो, अपने हाथे पानी पियावे के लो, अपने हाथे मुँह सुरावे के बोला। कहीं से भैया अथुआ वाला तो ना रह जाए तो पानी बिना तड़फाऊ लगाना, हाथ पैर ना काम कर, अपने हाथे भी टट्टी भी साफ करे के बोला। हम मता रही है आँख से हमारे बराबर यहाँ से चले ले, कहीं सोचा चक्कर भी आ जाला। हमारे बच्चा के बड़ी तकलीफ है,
कहीं खजुआवे करे तो अपने हाथे खजुआ के माछी भी बैठ जाए तो हम दोनों आदमी में से माछी भी आकल जाला, कुछ ना कर पावा ना। जिस तरह से एक माँ अपने बेटे को पैदा की कि हमारा बेटा आने वाले भविष्य में हमारी सेवा कर पाएगा, आज वो बेटा बेड पे लेटा हुआ है और आज लगातार कोशिशें जारी हैं कि बेटा हमारा कभी उठ खड़ा हो पाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मदद कर दिया तो कहीं न कहीं माँ का गोद भी भर जाएगा और इस बेटे को बहुत कुछ मिल सकता है, इस माँ को बहुत कुछ मिल सकता है। बस थोड़ा सा आपको कुछ करने की ज़रूरत है। माता जी शांत रहिए आप, सब कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये अकाउंट नंबर है इनका, इनके पिताजी का अकाउंट नंबर है, पिताजी का यूनियन बैंक है सौरी का ये बैंक अकाउंट है आपका, और विलेज पोस्ट सौरी, जिला गाजीपुर 275205 का अकाउंट नंबर बताते हैं आपको। इनका अकाउंट नंबर है 65 65 020 10 00 39 स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और IFSC कोड है UBIN 0565768। ये अकाउंट नंबर है इनका। और लाल जी नाम है इनका, लाल जी गौतम। इसी अकाउंट नंबर पे आपको जो है कि कुछ डोनेशन करना है कुछ, क्योंकि आप अगर 1-1 रुपये का व्यवस्था करते हैं तो लगभग जितने देखने वाले हों सबकी वजह से कुछ न कुछ इस परिवार का भला हो सकता है। और आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अकाउंट नंबर किस तरह से, और आपको डोनेशन देने की ज़रूरत है, आपको इनकी हेल्प करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी छोटी सी हेल्प इस परिवार को, इस बाप को एक कंधा मिल जाएगा, इस माँ का आंचल भर जाएगी। क्योंकि इन दोनों लोगों ने बस इसलिए पैदा किया था कि आने वाले भविष्य में हमारे दोनों बेटे, हमारे बेटा अजीत कुमार कुछ कर पाएगा। परिवार में 2 भाई हैं, 2 बहन, जिसमें एक बहन की शादी हो गई है, एक बहन की शादी भी करनी है। वो कैसे हो पाएगा आप तो समझ सकते हैं। जिस परिवार में इतना पहाड़ टूट रहा हो वो कैसे कर पाएगा। एक छोटा भाई है, वो भी अभी भी बस इसी तरह निराश है कि भाई को देख करके हमेशा परेशान सा रहता है। बस आप लोगों से एक ही गुहार है कि आप लोग बस अकाउंट नंबर दिए हैं उसी पर आपको डोनेशन देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।